सुनो, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? बताया तो था। अगर बताए होते तो हम तुमसे शादी क्यों करते? हमने तुमसे बोला तो था रानी की तरह रखेंगे तुम्हें। अरे वकील साहब मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया भाई? वकील साहब मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, मुझे बचा लीजिए। बचा तो मैं लूंगा लेकिन मेरी फीस पूरे 50,000 रुपए है, दे पाओगे? अरे वकील साहब मुझे कैसे भी बचा लीजिए, मैं आपको पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, अदालत में कुछ भी पूछा जाए उसके जवाब में बे बोलना। क्या बोलोगे? बे। बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम क्या है? बे। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बे। कहाँ रहते हो? बे। ये बे क्या लगा रखा है? बे। जज साहब मेरा मुवक्किल दिमागी रूप से कमजोर है, उसने कोई हत्या नहीं की है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। तमाम गवाहों सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम आलू बेकसूर है, इसलिए अदालत आलू को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। वाह भाई क्या एक्टिंग की तुमने, मजा ही आ गया। लाओ मेरी फीस 2 लाख रुपए दे दो। बे? अरे यार मैंने ही तुम्हें बे करना सिखाया और तुम मुझे ही बे कर रहे हो। बे? अरे बेटा खाली हो ना? हम ना खाली हैं। आज हमारा शरीर बहुत पिरात हो, एक काम करो तनी हल्दी कूट दो। हल्दी कूट दे? हल्दी कूटे कोनो मजाक हो का? हमसे ना कुटाए हल्दी। हल्दी ना कुटाए तो से तो का कुटाए तो से? अदरक दा, मिर्ची दा, लहसुन दा कूच दे, हल्दी ना कूटब हम। देखा हमके गुस्सा जिन दिलवावा, नहीं तो मारब एक पड़ा का पूरा दिन बैठ के पिन पिनहियो। अरे भैया का होई गवा, लड़के पे इतना नाराज काहे हो रहे हो? अरे भैया का बताइए, आजकल के लौंडे एक बात नहीं सुनते हैं, कहत है हल्दी कूट दो तो नखड़े दिखावत हैं। अरे चाचा हमार सेहत देख के लागत है कि हमसे हल्दी कुटाए। अरे बेटा तो के मालूम हो कि हल्दी कब कुटात है? कब कुटात है बेटा? जब कोनो की शादी होए वाली होते तब हल्दी कूट के लगाई जात है। तू हल्दी कुटबा तो तुहार शरीर में भी हल्दी लग जाए, तब तुहार शादी जल्दी होए। अरे तो पापा कब से हल्दी कूट दो करत हैं, मुद्दे की बात बताइबे नहीं किए। लावा दा 2 किलो हल्दी अब कूट देत है। मेम साहब अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये लो 50 रुपए। ए मेम साहब ही का दे रही हो? 50 रुपए कम नहीं होते, चुपचाप रख लो। पैसे तुम रख लेंगे पर कल से अपने पति को इधर ही भेज देना भीख मांगने के लिए। मेरा पति क्यों भीख मांगेगा? इतनी महंगाई में तू जो बड़ी दानवीर बनी घूम रही है ना, जल्द ही तेरे पति की भी भीख मांगने की नौबत आने वाली है। मैं कोई पैदाइशी भिखारी नहीं हूँ, मेरी बीबी भी बड़ी दानवीर बनी घूमती थी, इसीलिए आज भीख मांगने की नौबत। ए सुनो, का है? बहुत भाव बढ़ गए हैं तुम्हार। तो तुमरो भी तो भाव बढ़ गए हैं। तुम हमसे कंपटीशन करियो। जब हमार भाव बढ़ा था ना तो लोगों का बजट हिल जाता, बजट। और जब हमार भाव बढ़त है तो बाजार हिल जाते, बाजार। चुप हो जाओ कम वक्त, तो कहीं हमार भाव बढ़ गया ना तो सरकार पलट जाए। सर भाभी जी बधाई हो। किस बात की बधाई? सुना कल आपके यहाँ बच्चा हुआ है। ये आपसे कौन बोला कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है? अरे पूरा मोहल्ला बोल रहा है। कौन कौन बोल रहा है? बस तुम नाम बताओ, आज 2-4 लोग का कत्ल हो जाएगा। अरे अभी आ रहे थे तो कोहड़ा बोल रहा था कि भाभी जी के घर डिलीवरी हुई है। अम्मा तुम एकदम बकलोल हो का? पार्सल की डिलीवरी हुई है, बच्चे की नहीं। भंडारा भंडारा, सारे सुन लो भंडारा। भंडारा? अभी बुला के लाती हूँ सबको। पापा पता भी है वहाँ पे भंडारा लगा हुआ है। अच्छा अनाया रुको, अभी बर्तन लेके आते हैं। चलो अनाया। पापा इतने छोटे बर्तन लेके चलोगे क्या? कुछ बड़ा लेके आओ। बड़ा लेके आए, अभी लेके आते हैं। हाँ अब ठीक है, आ जाओ जल्दी से। कई दिन का खाना ले आएंगे पापा, जल्दी जल्दी चलो। कहाँ है अनाया भंडारा? पापा ये अंकल बोल रहे थे भंडारा है। अरे बेटा पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। सारे सुन लो भंडारा, कहीं पर भी हो तो मुझे बुला लेना। ऐसे ही आ गए। अरे भैया कुछ सुना? का भैया? अमेरिका और चाइना में वार हुई गवा। अरे भैया तो कौन बड़ी चीज हो गई, अपने देश में तो रोज वार होत है। रोज वार होत है वो कैसे? अरे भैया आज सोमवार है, कल मंगलवार होए, फिर बुधवार होए, सरवा 7 दिन वारे वार तो होत है। इतने गौर से मत देखो, तुम्हारे ही पैसे से खरीदा है बुलेट। आने वाले टाइम में बड़ी गाड़ी और खरीदेंगे। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बच्चा सुनो,
कहाँ है चचा? कैसन यार तुम सब एकदम दुबराए जात हो। तुम्हार सबकी पीढ़ी में जेके देखो वही जीरो फिगर बनाए बैठा है। हमरे जमाने में देखो का मोट मोट टीवी होत रहन, दुई मनई लागत रहन उठाए में। और तू सबे ऐसन कैलेंडर की नाई पतील हो कि कोनो मेहरारू अकेले ही एक दीवार से उठा के दूसर दीवार पे टांग दे। कुछ खाद पियत नहीं हो का खाई चचा? का खाई का मतलब बिजली खाओ और का खाइयो। हमरे जमाने के टीवी देखा बिजली खा खा एकदम हट्टा कट्टा तंदुरुस्त होते रहन। तू सबे ओकर आधो बिजली नहीं खात हो। अरे चचा तोहार सबके जमाने में बिजली रही सस्ती तो मार खा खा मोटाए हो। अब बिजली हो गई हो महंगी। तोहार सब जितनी बिजली हम लोग खाइब ना तो बिजली का बिल देख के मकान मालिक के हार्ट अटैक पड़ी जाए। अरे यार तुम हो एकदम लपू झन्ना हो और तोहार मालिको एकदम लपू झन्ना है। ओ भैया फ्रिज का है आलू? बाहर बड़ी गर्मी है, तनी हमो के अंदर ले लो। अंदर जगह नहीं है, सामान ठूसा पड़ा है। अरे देख ला भैया कहीं एडजस्ट कईला। अरे कहाँ से एडजस्ट कर ले? जौन सामान किचन में रखे के चाहे वो फ्रिज में भरा पड़ा है। नमकीन बिस्कुट सूजी मैदा बेसन पापड़ सब तो फ्रिज में भरा पड़ा है। अरे भैया ये कुल सामान किचन में रखे से चींटी लग जाते है, यही मारे फ्रिज में रख दिया जाता है। अच्छा तो ये मेहंदी का कौन दवा इनो बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा एमे कौन सा चींटी लग जाते जौन एक के फ्रिज में धई दिया जाता है? भैया ये कुल बाहर पड़े पड़े खराब हो जाते यही मारे फ्रिज में धई दिया जाता है। तुम ज्यादा वकील मत बनो। अभी फ्रिज में कल की दाल परसों की सब्जी नरसों का चावल सब भरा पड़ा है और ये फ्रिज में पड़े पड़े तब तक ही सड़ेगा जब तक कि आज का दूध रखने की जगह ना कम पड़ जाए। हाँ ये तो गलत बात है भैया, गलत बात है ना। तो अब बताओ हम तुम्हें कहाँ एडजस्ट करें? खोपड़ी पे बैठा ले? खोपड़ी पे ही बैठा लो भैया। अरे खोपड़िया पे भी तो जगह खाली नहीं है। छोटा डब्बा बड़ा डब्बा दवा की पुड़िया क्रीम तेल साबुन कंघी सब तो रखा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम फ्रिज है अलमारी है या गधा है। साहब हमारी बिटिया शादी लायक हो गई है, कोई लड़का हो तो बताइए। अरे भाई साहब घर में छोरा और नगर में ढिंढोरा। मेरा बेटा भी शादी लायक हो गया है, क्यों ना हम दोनों समधी बन जाएं। वैसे आपका लड़का करता क्या है? भाई साहब मेरा लड़का रेलवे में है। वो तो ठीक है भाई साहब, पर आजकल सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहा। क्या पता कल को रेलवे भी प्राइवेट हो जाए। अरे भैया रेलवे प्राइवेट हो भी जाएगी तो लोग चने खाना थोड़े छोड़ देंगे। मतलब ये कि मेरा लड़का रेलवे में चने बेचने का काम करता है। और भैया भाभी जी नहीं दिख रही हैं, क्या करोगे भाभी जी को देख के? सुना है बड़ी संस्कारी हैं भाभी जी, हमेशा सिर झुका के चलती हैं। दिन भर मोबाइल में घुसी रहेगी तो सिर तो झुकेगा। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम सर। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए कि बाद में धोना चाहिए? रे बुड़बक पहले धोना चाहिए। मैं कैसन मास्टर है आप? खाना खाने के बाद जूठे हाथे रहेंगे, हाथ नहीं धोएंगे। दीदी आलू टमाटर बना लो आज खाने के लिए। क्या बोल रही है? आलू के साथ बनाने की बात कर रहे हैं। ओ दीदी अपने मालिक को बोल दो, अब हम बनेंगे तो सिर्फ पनीर चिकन और मटन के साथ। आलू के साथ हमने उठना बैठना छोड़ दिया है। आलू के साथ हमें बना के भाई बेइज्जती मत कर। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथों में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना साका। हे सुनो, तुम ठंडी में नहाती हो? कितनी भी ठंडी पड़ जाए लेकिन मैं रोज नहाती हूँ। अरे मैं तो ठंडी में 2 बार नहाता हूँ। अरे वाह तुम तो बहुत प्यारे हो। नहीं रे पगली, मैं 2 बार नहाता हूँ लेकिन महीने में। अरे वकील साहब मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया भाई? वकील साहब मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, मुझे बचा लीजिए। बचा तो मैं लूंगा लेकिन मेरी फीस पूरे 50,000 रुपए है, दे पाओगे? अरे वकील साहब मुझे कैसे भी बचा लीजिए, मैं आपको पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। ठीक है अदालत में कुछ भी पूछा जाए उसके जवाब में बे बोलना। क्या बोलोगे? बे। बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम क्या है? बे। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बे। कहाँ रहते हो? बे। ये बे क्या लगा रखा है? बे। जज साहब मेरा मुवक्किल दिमागी रूप से कमजोर है, उसने कोई हत्या नहीं की है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। तमाम गवाहों सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम आलू बेकसूर है, इसलिए अदालत आलू को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। वाह भाई क्या एक्टिंग की तुमने, मजा ही आ गया। लाओ मेरी फीस 2 लाख रुपए दे दो। बे। अरे यार मैंने ही तुम्हें बे करना सिखाया और तुम मुझे ही बे कर रहे हो। बे। मेम साहब अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये लो 50 रुपए। ए मेम साहब ही का दे रही हो? 50 रुपए कम नहीं होते, चुपचाप रख लो। पैसे तुम रख लेंगे पर कल से अपने पति को इधर ही भेज देना भीख मांगने के लिए। मेरा पति क्यों भीख मांगेगा?
इतनी महंगाई में तू जो बड़ी दानवीर बनी घूम रही है ना, जल्दी तेरे पति की भी भीख मांगने की नौबत आने वाली है। मैं कोई पैदाइशी भिखारी नहीं हूँ, मेरी बीबी भी बड़ी दानवीर बनी घूमती थी, इसीलिए आज भीख मांगने की नौबत आ गई है।